अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आहट न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, एक अहम खबर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों की बेज़ाब्तगियाँ बेनकाब हुई हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये खबर मंज़र आम पर आई है कि सोने के ब्लॉक्स की नीलामी की गई है और जो कि डेफिनेटली जो माइनिंग की जाती है, तो माइनिंग के दौरान इस सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों रुपयों की बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं। ये खबर मंज़र आम पर आई है और इसमें प्लास्टर गोल्ड की नीलामी में बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं, ये बताया जा रहा है। उसके साथ साथ नैब की जानिब से ये कहा गया है कि दरिया सिंध, दरिया काबुल के किनारे सोने के ब्लॉक्स मौजूद हैं जहाँ पे बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं और नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। ये कहा गया कि नीलामी में मुतय्यन कम से कम कीमत जो है वो शो की गई है, ज़ाहिर की गई है। हालांकि जो असल जो एक्चुअल कीमत थी वो कुछ और थी, ये कहना था नैब की जानिब से, और नैब की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात मंज़र आम पर आए हैं और ये सामने रखे गए। नीलामी में सूबे को खरबों का नुकसान किया गया है, ये कहना था नैब की जानिब से कि सूबे को खरबों रुपयों का नुकसान दिया गया है। और वो इस मद में कि जो सोने के ब्लॉक्स की जो कीमत बनती थी, एक्चुअल प्राइस बनती थी, वो ज़्यादा थी और इस तरह से उन्होंने जो शो की है वो कम की है और लोगों को ऐसे कम प्राइस पे मतलब उन्होंने खुद ही मतलब मेल जोल करके घर छोड़ करके सोने के ब्लॉक्स को बेचा गया है। लेकिन जो हुकूमती सतह पर जो शो ऑफ़ किया गया है वो बहुत ही जो है वो कम प्राइस जो है वो शो ऑफ़ की गई है और इस तरह से सूबे को खरबों का नुकसान दिया गया है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया नैब की जानिब से। नैब ने कहा जी सोने के ब्लॉक्स जो है वो रिज़र्व प्राइस पर जानबूझकर जो है वो कम प्राइस पर जो है वो बेचे गए हैं। जो इनकी रिज़र्व प्राइस है ये जानबूझकर कम रखी गई और कम प्राइस पे बेचा गया है सोने के ब्लॉक्स को। नेशनल एक्सीलेंस इन जियोलॉजी के मुताबिक पेशावर में 2015 की स्टडी को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। इन 2015 की जो स्टडी कहती थी, 2015 की जो रूल कहता था पाकिस्तान का, उसको नज़रअंदाज करके फ़ी टन जो कि 0.21 से 44.15 ग्राम सोने के ज़खायर थे उनकी निशानदेही की गई थी 2015 में। लेकिन इनकी जो है ना वो फ़ी टन के हिसाब से उस 2015 की जो स्टडी है उसको नज़रअंदाज किया गया है और ये कहा गया है कि जो बोली दहिंदगान हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब अमल किया गया। उसमें गठजोड़ था जिसमें कुछ बेचने वालों का या जो हुकूमती सतह पर कुछ ऐसे एहलकार हो सकते हैं, ये मौक़िफ़ अपनाया गया नायब की जानिब से और जो बेचने वालों को फ़ायदा पहुंचाया गया और मतलब गठजोड़ से ये हुकूमती सतह को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। नायब की जानिब से कहा गया सूबाई हुकूमत सरकारी दस्तावेज़ात, नायब का मौक़िफ़ जो है ना ये सामने मंज़र आम पर आया कि तमाम तर जो सूबाई हुकूमत है उसने सरकारी दस्तावेज़ात में गफला किया है और मतलब वो एक्चुअल जो डिजिट्स थे वो मंज़र आम पर नहीं किए रखे गए हैं। लीज होल्डर के खुला जो है ना वो सब लेटिंग करते रहे, ये कहना है नैब की जानिब से। और उसने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि फ़ी एक्सिक्यूटर हफ्तावार 5 से 7 लाख रुपए वसूल कर रहा है। ये नैब की जानिब से कहा गया है कि जो वहाँ पे जितने भी एक्सिक्यूटर मौजूद हैं वो फ़ी कस जो है ना वो 5 से 7 लाख हफ्तावार वसूल कर रहा है और हफ्तावार आमदन जो बनती है इस सोने के ब्लॉक से तो ये लगभग जो है ना 75 करोड़ से 1 अरब के करीब बनती है और खरबों रुपए इस तरह से हुकूमत को महज मामूली रकम दे दी जाती है और बाकी जो खरबों रुपए किस तरह से वो खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, मतलब जो रकम है वो नीचे ऊपर करके कहीं गफला किया जा रहा है उसमें। अली मीन गंडापुर की जानिब से लेकिन मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि अली मीन गंडापुर ने जंग के साथ बात करते हुए ये बताया है जंग न्यूज़पेपर को कि प्लास्टर गोल्ड जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन कीमत पर जो है ना असल कीमत पर ही नीलाम किया गया। ये मौक़िफ़ अपनाया गया। दूसरी जानब अली मीन गंडापुर का जो कि वज़ीर-ए-आला हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के कि इसको असल कीमत पर ही नीलाम किया गया है और उन्होंने कहा जी केवल एक ब्लॉक जो है ना वो 65 करोड़ रुपये का नीलाम किया गया है और हुकूमत जो है ना 1 अरब 10 करोड़ रुपये जो है उनकी जानिब से मुकर्रर किए गए हैं फ़ी ब्लॉक की जो कीमत है उस अली मीन गंडापुर की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा जी कि जो चारों ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन 4.6 अरब रुपये के तकरीबन जो है वो इनकी जो कीमत है वो तयन की गई है और उस हिसाब से जो है ना वो बेचे गए हैं। उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आला KP की जानिब से ये भी कहा गया है कि गुज़िश्ता 20 सालों में कोई नीलामी जो है वो नहीं की गई है, सरकारी सतह पर यहाँ पर कोई प्रॉपर नीलामी नहीं हुई है। ये दूसरी जानब जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर की जानिब से कि जब नैब की जानिब से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया गवर्नमेंट के ऊपर तो अली मीन गंडापुर ने ये वापस जो है ये मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा जी कि पिछले 20 सालों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है कोई भी नीलामी नहीं हुई है प्रॉपर सरकारी सतह पे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो है वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ से सोना निकाल रहे हैं और सोना निकाल के जो है ना वो बेच रहे हैं और उनने ये भी कहा इसके साथ जी कि बोलियाँ जो है वो बहुत कम आई हैं और जिसकी वजह से जो है ना अभी बाज़ाब्ता उस तरह की जो नीलामी है वो नहीं हो सकी है। लेकिन जो हुई है वो दस्तावेज़ात हमने हुकूमत के सामने रखे हैं, सूबाई हुकूमत के सामने रखे हैं और जो वफाकी हुकूमत है उनके सामने हमने किसी भी तरह की खुर्द-बुर्द जो है वो नहीं की है। नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।